अस्सलाम वालेकुम जी। सो ये अम्मी के घर में थी जब हम लोग मरी गए थे, तो उससे अगला दिन था संडे का। और यहाँ पे जी बाहर से मंगवाया हुआ था अब्बू लोगों ने पुलाव, और यहाँ पे पुलाव खाएंगे, फिर उन्हें घर जाना था। और यहाँ पे उमैर के लिए मंगवाया था, तो वो साथ ही लेके जा रहे थे। और क्योंकि हमने बुक्स वगैरह लेनी थी और स्टेशनरी लेनी थी, जो है चेंज करानी थी चीज़ें कुछ, और कुछ ली हुई थी। सो ये जी आपको मैं दिखाती हूँ। आज हम लोग जी जा रहे थे सदर वाली साइड पे। अडयाला में भी एक शॉप है जहाँ पे रूट्स की जो है सारी बुक्स मिलती हैं, लेकिन ये सदर वाली साइड पे है। सो हेयर इज़ द थिंग्स, और सारी चीज़ें मतलब यूनिफॉर्म जो है, सीन ये हुआ था कि हमने जो पैंट ली थी वो तंग हो गई थी, तो हमें एंड टाइम पे हमें लेनी पड़ी, चेंज करानी पड़ी साइज़ एक। और उसके बाद जो है मैंने ऑल्टर करनी थी खुद ही। सो ये सारी इसकी बुक्स हैं। अभी भी जो है ORT की बुक्स इसकी नहीं मिली, तो वो शॉर्ट थी। यहाँ पे जो है इसने जो है खुद ही पसंद किए थे वाटर बॉटल, उसके बाद जो है साथ लंच बॉक्स स्पाइडरमैन वाला, क्योंकि मेरी बहन ने जो है इसको बर्थडे पे गिफ्ट किया था बैग और स्कूल की चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह बैग की थी, स्टेशनरी वगैरह, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स। तो उसमें जो है स्पाइडरमैन वाला था, वो जो टायर्स वाला है ना, वो वाला। तो ये बड़ा एक्साइटेड हुआ था यहाँ पे अपनी चीज़ें देखने के लिए और बड़ा खुश था। सो ये जो है स्कूल बैक टू स्कूल वाला व्लॉग है, जो कि बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने व्लॉग्स थे तो मैं अपलोड नहीं कर सकी थी, तो इसलिए जो है सीक्वेंस में जा रहा था। तो एनीवेज यहाँ पे जो है चीज़ें, मतलब इतनी चीज़ें मंगवाते हैं, लाइक 30,000 की तो चीज़ें, उनकी बुक्स और स्टेशनरीज होती हैं, मतलब ये रूट्स वालों की। सो ये जी साइज, और इवन के इस दफ़ा जो है मैंने कम लिए हैं, मतलब उन्होंने पेंसिल्स के 3 वो कहे हुए थे बॉक्स, मैंने एक लिया है। मतलब लेड पेंसिल मतलब एक ही यूज़ होती है ना, 3 तो नहीं यूज़ होती। सो मैंने कम चीज़ें ही ली हैं। उसके बाद चार्ट पेपर थे, ग्लिटर पेपर थे, पता नहीं कौन से पेपर्स, आई डोंट नो। उसके बाद कलर पेंसिल्स एंड पेंट, उसके बाद पता नहीं क्या 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 जो आप देख रहे हैं सारा कुछ। सो यार मतलब इतना कुछ अब रियलाइज़ होता है कि मतलब हमारे टाइम में भी होता होगा। ऑब्वियसली बात है, ये रेजर, पेंसिल, कलर्स ये तो होते ही होते थे। इवन दो आई रिमेंबर कि मतलब जो है तब जो है ये चार्ट पेपर वाला सीन भी था। तो ये जी है UHU भी मांगते हैं हर चीज़, मतलब सीज़र A to Z जो है ना, वो पेरेंट्स से ही होती हैं चीज़ें। सो यहाँ पे जो है इसकी नोटबुक्स थी और काफ़ी चीज़ें अभी रहती भी थी। सो अभी सबसे पहले जो है मैंने इसकी पेंट पहना के इसकी वो अल्टर करनी थी, मैंने देखना था साइज़, और रात के बज चुके थे 12, और हमारा जो साइज़ का मसला हो गया था, वरना मैं पहले ये चीज़ें रेडी करके रखती। और ये जी बैग था जो मेरी बहन ने इसे गिफ्ट दिया था बर्थडे पे, और बहुत अच्छा मतलब यूज़फुल गिफ्ट है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी यूज़फुल होती हैं। और यहाँ पे जो है मैं सारी चीज़ें सेट करने लगी थी, और मैंने उमैर को कह दिया कि बच्चों को सुला दो। और उसके बाद जो है वो सुला रहे थे बच्चों को, तो उस टाइम जो है मैंने नाप जो है साइज़ ले लिया था हसन का। और अब जो है मैं इसको कटिंग करके ऑल्टर करूँगी। और सुई, मतलब मैंने एक चीज़ सोची है ना कि मतलब सिलाई मशीन बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं लाजमी लूँगी। अम्मी के घर थी, नीचे भी है, लेकिन मतलब फिर बंदा रात के 12 बजे किसने जाना है, तो मैं कह रही हूँ कि अपनी एक होनी चाहिए, क्योंकि फिर बंदा कुछ भी होता है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिलाई आती है, मतलब मुझे स्टिचिंग आती है। तो मतलब लड़कियों को इतना आना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें ऑल्टर करनी हो, कुछ फटी हुई हो, तो आप जोड़ सको। मतलब ये नहीं हो कि अपनी माओं के पास जा रहे हैं, उनसे सिलवा रहे हो। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, ऑकवर्ड लगती हैं। तो ख़ुद इतना आना चाहिए इंसान को कि ख़ुद आप ऑल्टर कर सको, ख़ुद आप चीज़ें जो है ख़राब हो ठीक कर सको, इतनी सिलाई आनी चाहिए। सो अभी ये जो है मैं प्रेस कर रही थी, प्रेस तो हुए थे, बस ऑल्टर करके जो है प्रेस करी थी। यहाँ पे यूनिफॉर्म हो गया रेडी। सो ये है जी नेक्स्ट डे। और यहाँ पे जो मैंने 2 लंच बॉक्स रेडी किए थे। एक में मैंने फ्रूट सैलेड बना के दिया है, एक में जो है नगेट्स एंड कपकेक दिया था। और इस मिस्टर ने जो है ये लेके गया है उस दिन, और उस दिन जो है इसने वो पूरा का पूरा फ्रूट जो था ना बॉक्स, वो वापस ले आया। इसने खाया ही नहीं, इसने वो दूसरी चीज़ें खा ली। और इसके बाद जी ये इसका फर्स्ट डे था आफ्टर वेकेशंस, और मतलब थोड़ा सा वो था, एक्साइटेड भी था, थोड़ा रो भी रहा था। और ये माशाल्लाह इसकी लुक बहुत प्यारा लग रहा था, और बैग पकड़ के। और यहाँ पे जी अजलान भी उठ गया, वो कहता है जी मुझे भी बैग दो। तो उसको जो है मैंने उसका निकाल के दिया था, पुराना पड़ा हुआ था एक, तो उसका भी मैंने निकाल के दिया। और ये रेड जीप उससे पहले उठा हुआ था कि मैंने भी जाना है भाई के साथ।
सो यहाँ पे जी हसन को जो है स्कूल मैंने भी लेके जाना था, क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें थी सारी स्टेशनरी, सारी बुक्स वगैरह वो मैंने इसकी टीचर की, क्लास टीचर की हैंड ओवर करनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है छोटा बच्चा है, बड़ा होता तो खुद ही ले जाता, लेकिन अभी छोटा बच्चा है तो हम लोग को हैंड ओवर करने पड़ते हैं। मैं अंदर जाऊँगी और मैं हैंड ओवर करके टीचर को और इसको, क्योंकि थोड़ा सा पहला दिन भी था तो वो थोड़ा हो रहा था, और उसको मैंने छोड़ा ही माशाल्लाह से, और थोड़ा वो हो रहा था, कह रहा था ठीक है मामा जाए। तो यहाँ से हम लोग आगे जा रहे थे और मैंने कहा कि हलवा पूरी खाते हैं। सुबह सुबह उठेंगे और अजलान भी जो है साथ था, और इतना रश, मतलब यूनिवर्सिटी टाइम अपना याद आ गया। इस बल्कि इससे पहले हम लोग जाते थे यूनिवर्सिटी। से यहाँ पे हलवा पूरी, और हलवा पूरी जो होती है ना वो ताज़ा ताज़ा खाने का दिल करता है। सो हमने एक ही नाश्ता मंगवाया था और मैंने किया था, और मैंने नहीं किया था। यहाँ पे वापस आई थी मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि मैं घर गई हुई थी तो पीछे कमरा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होता है, डस्टिंग वगैरह करनी थी। सो यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट चेंज करते हैं, उसके बाद जो है कमरा सारा साफ़ करेंगे, डस्टिंग करेंगे, सारी चीज़ों की। सो यहाँ पे जी कमरे की जो है बेडशीट चेंज हो चुकी है, और उसके बाद जो है चाय के लिए जाना था, और उसके बाद जो है चाय वगैरह पी, और उसके बाद जो है मैं नीचे आई थी। और यहाँ पे जी अंडे आलू बनाने थे, तो अंडे जो है मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया, आलू भी बॉयल होने के लिए, साथ जो है रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि हसन आने वाला था। और मेरा होता है कि हसन के आने से पहले जो है जल्दी से खाना रेडी हो, और वैसे भी मेरा 2 बजे से पहले होता है कि मैं लंच रेडी करूँ। बहुत कम रेयर होगा कि मतलब बहुत लेट कोई चीज़ लेट लेके आए तो फिर मैं करूँ। तो हसन आ गया था, उसको मैंने खाना खिला दिया, सुला दिया था, और शाम को जो है ये मांग रहा था फ्राइज़, तो इसलिए जो है मैंने, अभी देख सकते हैं रात का टाइम था, तो मैं इसको फ्राइज़ बना के दे रही थी। आज इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर चीज़ इसकी मानी जा रही है। सो उसके बाद जी भी जो है मैं अपना ऑयल बनाने लगी थी काफ़ी अरसे बाद, और इसमें मैं यूज़ करती हूँ कड़वा तेल, उसके बाद कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल। इसके अलावा जो है मैं जो कलौंजी होती थी उसको भी पका के जो है प्याज डाल के वो करती थी, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है, तो इसलिए जो है अब सिंपल इस तरह से बना रही हूँ। और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब शॉवर लेने से पहले 1 घंटा लगा लें। आई नो कड़वा तेल तो थोड़ा सा होता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा होता है बालों के लिए, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे कोकोनट ऑयल डाला है, और उसके बाद जो है सरसों का तेल डाला है। इसके बाद कलौंजी जो होती है ना, मैं सरसों के तेल में पका के और छान के, और उसमें प्याज पका के छान के जो है डालती थी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है भाई, वो शादी से पहले की चीज़ें थी। सो यहाँ पे जो है मिक्स करके मैं रख देती हूँ, और जब मतलब टाइम मिलता है तब लगाती हूँ। वैसे मैं रेगुलर नहीं लगाती, मैं भी नहीं लगाती। सो यहाँ पे बन चुका है। सो ये था जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे जो है भिंडी बना रही हूँ, और भिंडी जो है फ्राई करने लगी हूँ। और मुझे ये वाली ना बहुत ज़्यादा वो लगता है, पहले आप काटो फिर फ्राई करो, फिर मतलब बड़ा लंबा प्रोसेस। मुझे भिंडी पसंद है ना पर्सनली, वो मुझे पसंद है कि आप कट करो, और थोड़ी मतलब सब्जियों को ना सब्जियां ही हों, वो काट कूट के वो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं ऊपर आ गई थी, शाम का टाइम था, बच्चों को सुला दिया, तो आज मेरा दिल करता रस मलाई बनाने का, और रस मलाई जो है मैंने बनाई है, मुझे पसंद है। सो फिर मैंने जो है नीचे भी दी थी, और फिर जो है खुद खाई है। सो यहाँ पे बड़े मज़े की बनती है, क्योंकि जो प्योर दूध होता है ना उसकी बहुत अच्छी बनती है, जो बाज़ार का दूध का ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे जी रसमलाई बन रही है, और ऐसे ही जो है ज़िंदगी गुजर रही होती है। 3 दिन का व्लॉग है, और यहाँ पे जो रसमलाई थी मैं नीचे दे रही थी, और ये जो है अपने लिए थी, और ये थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो अब जो है मैं नीचे जाके दे रही थी। और उसके बाद जो है हसन अपना जो है कुछ बता रहा था, इसको मैंने थोड़ा सा वो कराया, होमवर्क तो नहीं मिला था, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में जो है इनको कोई होमवर्क नहीं मिला था, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा सा इनको सेटल कर रहे थे, क्योंकि न्यू टीचर होती है, न्यू क्लास होती है, तो वो थोड़ा सेटल करते हैं उनको खेलने के लिए। सो ये था जी व्लॉग। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।